हो चुकी है। देखिए, शिक्षा मित्र किसी न किसी, चाहे राजनेता हो, चाहे किसी पार्टी का हो, उसके किसी न किसी रिश्तेदार का कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर होगा निश्चित तौर पे शिक्षा मित्र, चाहे दूर का हो चाहे नजदीक का हो, तो सबके पास पहुंच रही है समस्या। ये शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, ये संविदा कर्मियों की समस्याएं हैं, इसका निराकरण होना चाहिए निश्चित तौर पे। लेकिन पार्टी की बात होती है, दलगत बात होती है, इन सब समस्याओं से लोग बंधे हुए हैं। लेकिन अब हमारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण अब होगा और चुनाव बाद जरूर होगा। जी मिश्रा जी। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम सीधा विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, अनुदेशक का क्या हाल है? सोमवार को सुनवाई थी कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की नहीं हो सकी। जज साहब बैठे ही नहीं दोपहर के बाद, सुनवाई होते होते रह गई। अब ऐसा नहीं है कि अकेला अनुदेशक का केस था तो वो नहीं बैठे, बहुत सारे केस रह गए जो दोपहर के लंच के बाद सुने जाने थे। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सरकार, तीनों से अब तक परेशान हो चुका है। तो किस साजिश का शिकार हो रहा है अनुदेशक? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर। और जिस प्रकार से अनुदेशक साजिश का शिकार क्या कहिए, लगातार जिस प्रकार से परेशानियां बढ़ रही है, चाहे वो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, मतलब हर जगह से अनुदेशक को कहीं से सफलता मिल नहीं पा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगातार कंटेम्प्ट का केस आया, लेकिन लगातार हमें लगता है 4 से 5 केस टेकअप ही नहीं हो पाए। हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे कि अनुदेशक की केस की सुनवाई हो, लेकिन फिर भी न जाने कहां से समस्या आ जा रही है। वही एक कहावत है ना कि कृपा कहीं रुकी हुई है। अब वो कृपा कहाँ रुकी हुई है समझ में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार 7 नवंबर को जिस प्रकार से वकील जज महोदय ने कहा था कि हम 7 नवंबर को फाइनल सुनवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद लगातार 2-3 डेट आ गए, लेकिन कहीं से सुनवाई हो नहीं पा रही है। लगातार कई डेट में केस टेकअप नहीं हो पा रहे हैं और इसको लेकर अनुदेशक परेशान है। सरकार की ओर से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है अनुदेशक को। तो कहीं ना कहीं अनुदेशक हर तरह से परेशान है, हर तरह से अपनी समस्या को लेकर जूझ रहा है। और जिस प्रकार से समस्याओं से अनुदेशक जूझ रहा है, सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। हालांकि हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों को भरोसा है, विश्वास है कि एक न एक दिन, हमें कहा जाता है ना, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक धैर्य के साथ हर उस स्थिति परिस्थितियों को देख रहा है। अब कर भी क्या सकता है, धैर्य के अलावा अनुदेशक के पास कुछ है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार अपनी पीड़ा किसके समक्ष रखे, कोई सुनने वाला भी नहीं है, ना कोई उसका उपचार करने को तैयार है। पहले तो कोई सुनना नहीं चाह रहा है, सुने तब न उसका उपचार हो। और ऐसा नहीं है समस्या किसी को मालूम नहीं है। एक एक व्यक्ति को शासन में बैठे हुए, चाहे वो मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, एक एक अधिकारी हो, सबको उस अनुदेशकों की पीड़ा, संविदा कर्मचारियों की पीड़ा भली भांति परिचित है। वो खोजना चाहते और इसीलिए उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार परेशान हो रहा है, लगातार समस्या से जूझ रहा है। और ऐसा नहीं है कि जहां सिर्फ पैसे की बात है वहां मान लिए सरकार को समस्या है, जिन मुद्दों पे पैसे नहीं लगना है वहां भी सरकार कोई उपचार नहीं देना चाह रही है। आप देख रहे होंगे महिला अनुदेशक की अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर जिस प्रकार से महिलाओं में रोष है, उत्तर प्रदेश की महिला अनुदेशकों में रोष है। लगातार मैसेज आते हैं कि मैं क्या करूं, आप बताइए, अब बताइए। मैं इतना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूं, मैं खुद महिला अनुदेशकों के फोन को
आता है तो उठाने से पहले